नमस्कार। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा के अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आप सभी श्रोतागणों का अभिनंदन व आभार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन किताब की ऑडियो बुक, जो कि अमेजॉन, किंडले तथा फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस बुक को अमेजॉन ने बेस्ट सेलर नंबर 1 की श्रेणी प्रदान की है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन इस बुक की ऑथर हैं डॉक्टर रचना जैन, जो कि एक योग थेरेपिस्ट तथा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर हैं। ये इस बुक का 14 पार्ट है, जिसमें इस बुक के चैप्टर 24 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 24। चैप्टर 24 में ध्यान के क्रमिक चरणों के बारे में बताया गया है और इस ध्यान के दौरान जो टूल्स, जो उपकरण उपयोग में होते हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो ध्यान के क्रमिक चरणों में हम प्रथम 4 चरणों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम अगले चरण पर आते हैं, जप। ध्यान के आरंभिक चरण के रूप में यह विधि काफी लोकप्रिय है। जप का अर्थ है घुमाना। इस योग में मंत्र के साथ माला को घुमाया जाता है, जिससे चक्राकार घुमाव की स्थिति निर्मित होकर चेतना का एकात्म सर्वोच्च चेतना के साथ होता है। यह तीनों अर्थात राजसिक, तामसिक तथा सात्विक गुण वाले साधकों के लिए उपयुक्त होती है। जप योग की साधना में साधक के 2 कार्य करने होते हैं। प्रथम, मंत्र का स्पष्ट उच्चारण तथा द्वितीय, मंत्र के उच्चारण के साथ माला का एक मन का सरकाना। लगातार यह करने पर कुछ समय पश्चात साधक का मन तथा शरीर दोनों में स्थिरता आने लगती है। जप के पूरे होने तक साधक को अपनी सजगता बनाए रखनी पड़ती है। इस योग को करने से साधक धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगता है। उसकी चेतना बाहर से विच्छेदन कर अंदर की ओर अग्रसर होने लगती है। जप के समय यदि विचारों का प्रवाह आता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सहजता के साथ बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे जैसे जब गहरी होती जाएगी, मन मंत्रमय होता जाएगा और विचारों का प्रवाह थमने लगेगा। मन शांत होकर संतुलित तथा सामंजित होने लगेगा। साधक पूरी तरह से निर्लिप्त नहीं हो पाता है, अर्थात जप के दौरान विचार या दृश्य आने लगते हैं। तब विचारों के प्रवाह तथा जप को एक साथ चलने दीजिए। सिर्फ अपने निर्विकार रूप को बनाए रखें। यदि इनमें तीव्रता होती है तो अंतर्मौन का भी अभ्यास कीजिए। जप के साथ चलने वाले विचारों के साक्षी बनिए। जप की अनेक तकनीकें हैं, जिन्हें निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला, बैखरी जप। इसमें मंत्र को जोर से उच्चारित करके जप किया जाता है। मंत्र को साधक अपनी क्षमता के अनुसार जोर से बोल सकते हैं। चंचल मन की प्रवृत्ति के साधक के लिए ध्यान के पहले यह करना उपयुक्त है। जब मन उदास, खिन्न, अवसाद, क्रोधित या तनावपूर्ण स्थिति में हो, तब यह जप करने से वह मन को शांत और संतुलित करता है। सामूहिक जप योग अत्यधिक प्रभावशाली रहता है, क्योंकि सामूहिक उच्चारण के कारण आवाज, ऊर्जा की बड़ी और विशाल तरंगें निर्मित होती है। ये मन की तरंगों से समूचा वातावरण आवेशित हो जाता है।
ध्यान का प्रारंभ साधक को बैखरी जप योग से करना चाहिए, क्योंकि इससे मन मस्तिष्क की तरंगों द्वारा लगातार आवेशित होता रहता है। लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से चेतना का स्तर विकसित होने लगता है, शरीर की पुरानी बीमारियां ठीक होकर शरीर स्वस्थ होने लगता है। इस जप के समय यदि आंखें बंद करने पर विचारों का प्रवाह मन को भटकाता है, तब साधक इसे आंखें खुली रखकर किसी बाह्य लक्ष्य पर केंद्रित करके भी कर सकता है। उपांशु जप। इस जप योग में ध्वनि का अभाव रहता है, ओठ हिलते रहते हैं तथा बुदबुदाते हुए मंत्र का जाप किया जाता है, जबकि ध्वनि केवल साधक को सुनाई पड़ती है। यह सूक्ष्म मानसिक जाप के अंतर्गत आता है। जिन साधकों का मन कम चंचल होता है, उनके लिए यह उपयुक्त विधि होती है। यदि वातावरण जप के योग्य ना हो तो उस समय भी यह उपयोगी होती है। इस जप को लंबे समय तक करना उचित होता है। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी खास मंत्र के साथ यह जप योग करना उत्तम रहता है। इस जप को करते समय आंखों को अधखुली स्थिति में रखा जाता है। भाग्य परिवर्तन, अनिद्रा, शांति अर्जित करने, धन व संपन्नता की प्राप्ति के लिए, दीर्घ जीवन, मुकदमे में विजय तथा आर्थिक वैभव की प्राप्ति के लिए इस जप योग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मानसिक जप। वे साधक जिनका मन शांत, स्थिर तथा विचारों से मुक्त होता है, उत्तम साधक की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए यह जप योग उपयुक्त रहता है। इसमें ओठ नहीं हिलते, ना ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यह सूक्ष्म जप योग है। इस जप के दौरान साधक को निद्रा नहीं आनी चाहिए। वह संपूर्ण समय सजगता व चैतन्य रहता है। यह साधक को मन की गहराई में उतारने का सर्वोत्तम साधन है। इस जप को करते समय आंखों को पूर्णतः बंद रखा जाता है। चौथा है लिखित जप। इस योग में मंत्र को लिखकर जप किया जाता है। मंत्र को नीली, लाल या हरी स्याही से एक निश्चित संख्या में मंत्र को लिखा जाता है। मंत्र की लिखावट साफ व सुंदर होनी चाहिए। अक्षर छोटे होने पर एकाग्रता गहरी होती है। लिखित जप योग करते समय लिखने के साथ मंत्र को मानसिक रूप से दोहराना भी चाहिए। इसमें लिखित तथा मानसिक जप दोनों एक साथ हो जाते हैं। पांचवा है प्रणव मंत्र जप। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, आंखें बंद कर लीजिए, संपूर्ण शरीर को शांत व तनाव मुक्त कीजिए। ध्वनि के साथ ओम का उच्चारण कीजिए। प्रत्येक उच्चारण के साथ एक एक मंत्र को सरकाते जाइए। जप तथा माला खिसकाने के बीच सामंजस्य को बनाए रखना चाहिए। ओम नाद के प्रति पूर्ण सजगता को बनाए रखें। अपने पूरे शरीर में ओम के वाइब्रेशन तथा तरंगों को महसूस कीजिए। तीन से 5 माला का जप होने के बाद ध्वनि सहित उच्चारण को बंद कर माला को मानसिक जप के साथ सरकाते जाना चाहिए। इस समय ध्यान को भ्रू मध्य पर केंद्रित करना चाहिए। ओम की आंतरिक ध्वनि के प्रति सजगता को बढ़ाते जाना चाहिए। सुमेरु आने तक जप जारी रखें। अंत में 3 ध्वनि युक्त ओम करना चाहिए। बैखरी, उपांशु तथा मानसिक जप योग को एक साथ भी किया जा सकता है। साधक का मन शांत या चंचल या उद्विग्न हो, वह जप का प्रारंभ बैखरी से कर सकता है। इससे उसका मन शांत होने लगेगा। मन
तनाव मुक्त तथा शांत होने पर उपांशु जप योग प्रारंभ किया जा सकता है। इससे मन के उपद्रव शांत होने लगेंगे। मन के अंतर्मुखी होने पर साधक को मानसिक जप पर आ जाना चाहिए। इस जप योग को प्रारंभ करने के पूर्व मंत्र तथा माला का चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जप के लिए गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही सर्वोत्तम होता है, लेकिन यदि आपके पास व्यक्तिगत मंत्र नहीं है तो ओम का जाप ही निरापद और श्रेष्ठ होता है। एक बार जप प्रारंभ करने के बाद मंत्र को बदलना नहीं चाहिए। मंत्र में बदलाव सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। मंत्र का स्पष्ट उच्चारण, लय, ताल एवं गहरी अनुभूति के साथ इसका उच्चारण होना चाहिए। यदि मन चंचल हो तो मंत्र का जाप तीव्र गति से तथा मन के शांत होने पर जाप धीमे धीमे करना चाहिए। लगभग 10 से 15 दिनों तक लगातार जप करने पर साधक असाधारण कुंठाओं से मुक्त हो जाएगा। जप को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यदि इसके लिए एक खास समय का निर्धारण करते हैं तो लाभ अधिक होगा। प्रातः काल तथा रात्रि में सोने के पूर्व करना उचित होता है। इस आध्यात्मिक साधना को गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो इसकी शक्तियां और प्रभाव घट जाएंगे। जप के आरंभ करते समय नाड़ी को देख लेना चाहिए। सर्वोत्तम नाड़ी सुषुम्ना का चलना उचित समय होता है, लेकिन यदि सुषुम्ना नाड़ी ना चल रही हो तो ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। यदि श्वास प्रवाह पिंगला नाड़ी से हो रहा हो तो जप को प्रारंभ करने से पूर्व श्वास प्रवाह को ईड़ा नाड़ी में लाना चाहिए। इसके लिए बाएं हाथ को दाहिनी कान मतलब राइट आर्मपिट के नीचे 5 से 10 मिनट तक रखकर दबाइए, या दाहिनी करवट लेकर बाईं नासिका के चलने पर लेटी रहिए। छठवा है अजपाजप। अजपाजप का अर्थ है किसी मंत्र को बार बार दोहराना और अविरल मंत्रों को सजगता पूर्वक जपना। इसके द्वारा चेतना को विकसित तथा ग्रहणशील बनाया जा सकता है। इसका दूसरा नाम है स्वतः स्फुट चेतना। इसके द्वारा मन के गहन स्तरों की खोज तथा मानसिक समस्याओं का निराकरण होता है। इस अभ्यास की प्रारंभिक स्थिति में मंत्र का प्रभाव मन की ऊपरी सतह पर पड़ता है। नियमित अभ्यास से यह अवचेतन मन के सूक्ष्म स्तरों में व्याप्त हो जाता है। फलस्वरूप अनेक संस्कार, कामनाएं, चिंताएं, भय, परेशानी तथा विक्षिप्तता आदि मन के नकारात्मक विचारों को चेतना की ऊपरी सतह पर लाकर उनको नष्ट करता है। ये नकारात्मक विचार ही अधिकांश शारीरिक एवं मानसिक रोगों के मूल कारण होते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अनुसार सच्चे हृदय से जब किसी मंत्र की सहज ही आवृत्ति होने लगती है तो वह अजपाजप कहलाती है। जप योग में साधक मंत्र का उच्चारण सजगता के साथ सतत स्मरण करता है, लेकिन जब यह मंत्र बिना किसी चेतन प्रयास के मंत्र का यंत्रवत स्मरण चलता रहता है तो वह अजपाजप कहलाता है। अजपाजप हृदय से तथा जप मुख से होता है। रजोगुण प्रधान साधक के लिए अजपाजप अत्यंत उपयोगी होता है। इससे साधक की परेशानियां तथा तनाव कम होते हैं। साधक अंतर्मुखी होता जाता है। वह चक्रों तथा सूक्ष्म मनोपथ का अनुभव कर पाता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें ध्यान तथा प्राणायाम दोनों एक साथ चलते हैं। अजपाजप योग में साधक प्रारंभ में अपनी सहज श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। मानो प्रति मिनट 15 बार, प्रति घंटे 900 तथा 24 घंटों में 21,600 बार सांस लेता है।
इस योग में साधक को श्वास के बदलते प्रवाहों के स्वरूप को देखना होता है। यह श्वास के चारों आयामों को स्वाभाविक से गहरी, विश्राम एवं स्तंभित श्वास को प्रभावित कर उसके प्रति सजग बनता है। अजपा जप के नित्य अभ्यास से अत्यधिक मात्रा में जीवन शक्ति का संग्रह और संचार होता है। ये जीवन शक्ति ही रोगी के अंग में उपचार का कार्य करती है और प्राणदान देती है। अजपा जप को नियंत्रण करने और सूक्ष्म में प्रवेश करने का द्वार है। इसे करने से मन का संयम होता है, मानसिक वृत्तियां या क्लेश समाप्त हो जाते हैं, जो सब व्याधियों का मूल है। अजपा जप से मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी में गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति केंद्रों का भंडार है। शरीर के सभी शक्ति केंद्र और स्नायुओं के जाल सुषुम्ना से निकलते हैं। लंबी सांस लेने से सुषुम्ना प्रभावित होती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और कुंडलिनी का भी उत्थान होता है। अजपा जप द्वारा मन के गहन स्तरों की खोज तथा मानसिक समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अजपा जप की प्रारंभिक अवस्था में श्वास को नाभि से कंठ तक के पथ पर महसूस करते हैं। साधक प्राणों के प्रवाह को मूलाधार से आज्ञा तथा आज्ञा से मूलाधार चक्र के बीच अनुभव करता है। उच्च अभ्यास में यह मार्ग सहस्रार तक विस्तृत हो जाता है। इसमें ध्वनि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भौतिक तथा चेतन शरीर में एक ध्वनि रहती है। इसे सोहम या ओम के रूप में सुनते हैं। इस मंत्र को श्वास के साथ लयबद्ध किया जाता है। जब श्वास से मंत्र जागृत होता है तो संपूर्ण शरीर अभिषेक हो जाता है। नाड़ियों में जमे विषाक्त पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। नाड़ियों के अवरोध, जो सारी बीमारियों का मूल है, दूर होते हैं। यदि किसी ऐसी ध्वनि को गुंजित करें जो शरीर की सभी कोशिकाओं को गुंजायमान करती हो, तो उसका प्रकंपन ग्राह्यता में सहायक होगा। सभी भाषाओं के वर्णमाला की ध्वनियां कंपन वाली होती हैं, लेकिन बीज अक्षर का कंपन अधिक प्रबल होता है। इसका प्रयोग करके शरीर की कोशिकाओं में प्रकंपन उत्पन्न कर सकते हैं। गहरी सांस लें और उसे छोड़ते समय किसी स्वर की ध्वनि निकालें। इससे शरीर की सारी कोशिकाएं परस्पर लयबद्ध हो जाएंगी। यह लयबद्धता शरीर के स्वस्थ रहने की कुंजी है। सुषुम्ना नाड़ी के तरंगित होने पर स्वचेतना गतिशील हो जाती है। ईड़ा नाड़ी के तरंगित होने पर मन सक्रिय होता है तथा पिंगला नाड़ी के तरंगित होने पर मन शक्ति सक्रिय हो जाती है। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सतत प्रवाहमान होने लगता है। कभी कभी यह प्रवाह भौतिक शरीर के बाहर भी होने लगता है। अजपा जप को मानसिक शंख प्रचालन भी कहा जा सकता है। यह क्रिया योग का आधार है। इसमें कुशलता प्राप्ति के पश्चात ही प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान की प्राप्ति होती है। यहीं से ध्यान योग का आरंभ होता है। प्राण शक्ति शरीर के सृजन एवं विकास करने वाली शक्ति है। यह शक्ति ही शरीर के संचालन के लिए आवश्यक है। यह प्राण शक्ति ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर पूरे शरीर में प्रवाहमान होती है। निरंतर अजपा जप का अभ्यास करने से इस प्राण शक्ति के प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही रक्तवाहिनियों में उनके ठहराव के समय को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे मनुष्य स्वस्थ व लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति में संपूर्ण शरीर और मन में अनवरत सारा दिन मंत्र की तरंगें तरंगित होती रहती हैं। इन तरंगों के कंपन से व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन बदल सकता है। वह अपने मन को अनुभूति और चेतना की उच्च अभिव्यक्ति में पहुंचा सकता है। मनोदैहिक बीमारियों का कारण मानसिक होता है। मन में ही बीमारी का संस्कार सबसे पहले आरोपित होता है। अतः मन का उपचार सबसे पहले होना चाहिए।
अजपा जप मन के उपचार के लिए सबसे अच्छी विधि है। अजपा जप का उपयोग छोटी बड़ी अनेक बीमारियों जैसे पागलपन, हिस्टीरिया, उच्च रक्तचाप और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस को दूर करने में किया जाता है। अजपा जप करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। यदि ध्यानात्मक आसन में बैठ पाना संभव ना हो तो किसी आसन में बैठें, और यदि किसी भी आसन में बैठना संभव नहीं है तो लेटकर शवासन में इस अभ्यास को किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त समय प्रातः काल 4 से 6 बजे के बीच या रात्रि में सोने के पूर्व है। इसके अभ्यास में माला का प्रयोग करना या न करना साधक पर निर्भर करता है। इसका अभ्यास कई चरणों में किया जाता है जो इस तरह से है। प्रथम चरण, यह अजपा जप का प्रारंभिक चरण है। इस चरण में साधक को ध्यान की अवस्था में मंत्र का उच्चारण करते हुए नाभि और कंठ के बीच प्राण शक्ति के प्रवाह का अनुभव करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि नाभि और कंठ के बीच एक कांच की नली के समान मार्ग है जिसमें पानी भरा है। जब सांस लेते हैं तब इस जल का स्तर नाभि से कंठ तक आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो यह जल स्तर कंठ से नाभि की ओर जाता है। इसे लगातार करते जाना चाहिए। श्वास प्रश्वास के प्रवाह को नाभि और कंठ के बीच अनुभव कीजिए। इसके साथ मंत्र के उच्चारण को जोड़ना शुरू कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। साथ ही कंठ से नाभि तक जाती हुई प्राण शक्ति के अवरोहण का अनुभव कीजिए। पूर्ण सजगता के साथ श्वसन के आरोह तथा अवरोहण को देखते जाएं। द्वितीय चरण, यह प्रथम जैसा ही है, लेकिन इसमें मंत्र तथा श्वास के क्रम को उल्टा कर दिया जाता है। श्वास के आरोहण के साथ ओम का उच्चारण करते हैं तथा अवरोहण के साथ लंबी गहरी प्रश्वास छोड़ते हैं। इसे 2 से 3 हफ्ते तक लगातार कीजिए। तृतीय चरण, इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों को एक के बाद एक करते जाते हैं। पहले गहरा लंबा सांस तथा प्रश्वास के साथ ओम का उच्चारण, और फिर दूसरी श्वास में श्वास के साथ ओम का उच्चारण तथा लंबा गहरा प्रश्वास करें। इन तरंगों को लंबा करते जाएं। एक अंतहीन वृत्त की तरह श्वसन करते जाएं। 1 से 2 सप्ताह तक इसे लगातार करते जाना चाहिए। चतुर्थ चरण, इस चरण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों चरणों की तकनीकों को प्रयोग करते हैं। अभ्यास के दौरान विचार तथा भावों को साक्षी भाव से देखते जाना चाहिए। कम से कम 5 दिनों तक इस अभ्यास को निरंतर करना चाहिए। पंचम चरण, इसमें प्रथम से चतुर्थ चरणों को दोहराते हैं, किंतु इसका अभ्यास उज्जाई प्राणायाम या खेचरी मुद्रा के साथ किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम ध्यान में जाने का प्रवेश द्वार है। इसके अभ्यास में कंठद्वार पर हल्का सा दबाव डालकर श्वसन करते हैं, जिससे श्वास में हल्की सी खर्राटे जैसी आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। खेचरी मुद्रा में जीभ को उलटकर उसके अग्रभाग को ऊपरी तालू से स्पर्श कराते हैं। जीभ को इतना पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं कि जीभ का छोर नासिका रंध्र को स्पर्श करने लगे। इन सब अभ्यासों के दौरान सजगता को कायम रखना अत्यंत आवश्यक है। उच्च अभ्यास में श्वास तथा मंत्र का मनोपथ मूलाधार से सहस्रार चक्र तक बढ़ जाता है। श्वास सहज लंबी तथा धीमी होती है। सुषुम्ना में श्वास के आरोह अवरोह को प्रत्येक चक्र में से गुजरता हुआ महसूस किया जाता है। 7वां चरण है ध्यान के क्रमिक चरणों में 7वां चरण है चिदाकाश धारणा। यह एक विशुद्ध मानस दर्शन करने की विधि है। चिदाकाश का अर्थ है चेतना का आकाश या चेतना का अंतरिक्ष। यह ध्यान के अभ्यास में सहयोगी विधि है। चिदाकाश
आज्ञा चक्र का पर्दा है। इसी पर्दे पर अतीन्द्रिय दृश्यों का अवलोकन किया जा सकता है। यह मानव के चेतन, अचेतन तथा उच्च चेतना के बीच की कड़ी है। इस अभ्यास को निरंतर करने से एकाग्रता घनी होती जाती है, सजगता विकसित होने लगती है तथा मन में स्थिरता आने लगती है। स्मृति तथा कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। अनेक मानसिक शक्तियों का भी जागरण होने लगता है। मानव शरीर के 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रतिदिन मरने लगती हैं, जिससे मस्तिष्क की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन एकाग्रता को विकसित करके इस मानसिक क्षमता के क्षय को रोका जा सकता है। उम्र के कारण होने वाले क्षय को रोकने के लिए चिदाकाश एक उपयोगी अभ्यास है। इस अभ्यास से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, जिससे मानव अपनी कल्पना शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार रचनात्मक कार्यों की ओर देशांतरित कर सकते हैं। इस समय ध्यान का लक्ष्य या प्रतीक स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगता है। मन ध्यान लगने में सक्षम होने लगता है। दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चिदाकाश का मानस दर्शन एक अंधकार युक्त कमरे में किया जाता है, जिसकी चारों दीवारें, छत तथा फर्श अंधकारमय हैं। इस चिदाकाश की पिछली दीवार के मध्य बिंदु के पास फर्श पर एक छेद है, जहां से एक सुरंग नीचे जाती है। यह सुषुम्ना नाड़ी है, जो इस सुरंग के द्वारा मेरुदंड के नीचे स्थित चक्रों को जाती है। अतः यह समस्त निम्न चक्रों में से होकर नीचे जाती हुई सुषुम्ना नाड़ी है। सामने की ओर की दीवार एक पर्दे की तरह कार्य करती है। मानव अपने तनावों, चिंताओं तथा कुंठाओं से मुक्ति पाकर जब ध्यान द्वारा मन पूरी तरह से विश्राम, शांत तथा शिथिल अवस्था में होता है, तब इस दीवार रूपी पर्दे पर कुछ दृश्य उभरते हैं। इस धारणा को जागृत होने पर यह अनेक अनदेखे सूक्ष्म क्षेत्रों के द्वारों को खोल देती है। मानव के भौतिक दृष्टि से परे चेतना तथा मन की अनेक विभिन्न अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होने लगता है। बाद में निपुणता प्राप्त होने पर ज्ञान, समझबूझ, संतुलन आदि अनेक गुणों की प्राप्ति मानव को होती है। 8वां, त्राटक तथा अंतःत्राटक। 6 प्रकार की योगिक क्रियाओं को शतकर्म के नाम से जाना जाता है, जैसे नयति, धौती, बस्ती, त्राटक, नौली तथा कपालभाति। यहाँ त्राटक का वर्णन करेंगे। त्राटक में बगैर पलक झपकाए किसी लघु लक्ष्य पर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। इसके अभ्यास से शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। नेत्र विकारों का क्षय होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसे हठ योग का एक अंग माना जाता है। इसके अभ्यास से ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता है। मन की शक्ति बढ़ती है, जिससे एकाग्रता का विकास होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। त्राटक का अर्थ है किसी लक्ष्य को लगातार टकटकी लगाकर बिना पलकों को झपकाए देखना। इसके अभ्यास से मन की बिखरी हुई शक्ति संकेंद्रित होने लगती है। मानव की ज्ञानेंद्रिय निरंतर बाह्य जगत के संपर्क में रहती है और इससे प्राप्त सूचनाओं से मन लगातार विचारों के तूफानों से घिरा रहता है। अनगणित विचार मानव मन से होकर गुजरते हैं और मानव इनसे अनभिज्ञ रहता है। इससे मानव तभी बच सकता है जब वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को बाह्य जगत से हटाकर अंतः जगत से जोड़ता है। वह आंतरिक या बाह्य किसी एक वस्तु पर एकाग्र कर मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस एकाग्रता के लिए किसी ऐसे एक लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए जो मन को शांति और स्थिरता दे। इसके लिए इष्ट देव का चित्र या प्रतीक, ओम, गुरु का चित्र, मोमबत्ती या दीपक की लौ, चंद्रमा, सूर्य या बिंदु को चुना जा सकता है। त्राटक के अभ्यास करते समय जब एकटक किसी लक्ष्य को देखते हैं, तब उस लक्ष्य का प्रतिबिंब आंखों के पीछे स्थित रेटिना पर बनता है। यहाँ से ऑप्टिकल नर्व के द्वारा इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। इस अभ्यास के दौरान मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। उस समय शरीर को जो
आवेग भेजे जाते हैं वे पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। यह नियंत्रण उच्च उद्देश्यों के लिए मानव के अंदर ऊर्जा का संचरण करते हैं। इस समय मस्तिष्क पूर्णतः शांत रहता है। मस्तिष्क निरंतर प्रत्येक क्षण हजारों लाखों स्नायु आवेगों को ग्रहण कर तथा उनका विश्लेषण कर उनका वर्गीकरण करता है। मानव मस्तिष्क इस तरह लगातार क्रियाशील रहता है। नींद में भी विभिन्न ऐन्द्रिक अनुभूतियां मिलती रहती हैं जो मस्तिष्क को शांत नहीं होने देती हैं। यदि इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक देते हैं तो मस्तिष्क को आराम मिलता है। सामान्य स्थिति में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मस्तिष्क को स्नायु आवेग की निरंतर सूचना मिलती रहती है, जिससे मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण सेंसरी एरिया आवेगों को मोटर एरिया की ओर भेजता है और जिससे भौतिक शरीर चंचल हो जाता है तथा इसमें दर्द या फुलाहट होती है। त्राटक की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रथम त्राटक और द्वितीय होती है अंतः त्राटक। त्राटक मानव मन बाह्य जगत के संपर्क में लगातार बना रहता है। यही मन के बिखराव की स्थिति होती है। मन चूंकि बाह्य पदार्थों से जुड़ा रहता है, इससे मन को बाह्य जगत के पदार्थों पर एकाग्र किया जाता है। यह मन को प्रशिक्षित करना का आसान तरीका है। बाह्य जगत से जुड़े मन को यदि आंतरिक जगत से जोड़ते हैं तथा आंतरिक प्रतीक या बिंदु पर मन को एकाग्र करते हैं तो मन जल्द ही ऊबकर विचलित होने लगता है। अंतः त्राटक त्राटक के निरंतर अभ्यास से मन धीरे धीरे बाह्य जगत से हटकर अंतर जगत से जुड़ने लगता है। अंतर त्राटक का अभ्यास करते हैं, इसमें मन को अंतर्मुखी होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। समस्त ज्ञानेंद्रियों को बाह्य जगत से हटाकर अंतर्मुखी कर उन्हें आंतरिक लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है। इसका नियमित अभ्यास ध्यान के मार्ग को प्रशस्त करता है, मानव मन की एकाग्रता को विकसित करता है। एकाग्रता के बढ़ जाने से चेतन ऊर्जा को एक बिंदु ध्यान के केंद्र की ओर उन्मुख किया जाता है। मानव की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आंखों के रक्त प्रवाह को सुचारू करता है तथा आंखों की मांसपेशियों को दृढ़ और लचीला बनाता है। अगला चरण है 9वां चरण नाद योग। नाद बिंदु कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। नाद का अर्थ है चेतना का प्रवाह या ध्वनि का प्रवाह। नाद एक सतत सृजनात्मक शक्ति है जो आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु भी है। नाद की ध्वनि तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में तरंगित होती हैं। ये ध्वनि तरंगें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बाहर से अंदर की ओर तंत्र के स्वरूप का निर्माण करती हैं। वर्तमान में विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि सभी ठोस तथा स्थिर दिखने वाले पदार्थ भी निरंतर गतिशील है। इस तरह हर एक वस्तु तरंगावस्था में है। नाद योग में इन्हीं तरंगों का अनुभव किया जाता है। इन तरंगों पर नियंत्रण स्थापित कर उनका शुद्धिकरण किया जाता है। योगियों का अनुभव है कि वे नाद बिंदु एवं कला के एक ही की अनुभूति के माध्यम से परम तत्व शिव का साक्षात्कार करते हैं। योगियों द्वारा इस अनुभूति की चरम अवस्था को ही कुंडलिनी योग कहा जाता है। बिंदु शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में उठने वाली आंतरिक घनीभूत प्राण संवेदना के लिए किया गया है। निरंजन शब्द राजयोग का पर्यायवाची है। सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आयु को बिताती है। उसी काल को खाने वाली है सुषुम्ना है। ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं, जैसे दिन और रात्रि के व्यतीत होने से क्रमशः जीवन का क्षय होता है, वैसे ही चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के सतत चलते रहने से अर्थात श्वास प्रश्वास से क्रमशः आयु का क्षय होता है।
सुषुम्ना शब्द का प्रयोग यहाँ दाहिनी और बाईं नासिका की क्रिया के स्थगन को सूचित करने के लिए किया गया है। यदि अत्यधिक कुंभक के अभ्यास से श्वसन प्रश्वसन की क्रिया को कम से कम कर लिया जाए तो जीवन के क्षय होने का क्रम बंद होगा। काल को खाने वाली सुषुम्ना है, इसका यही अर्थ है। इस शरीर में 72,000 नाड़ियों का द्वार है, उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना है। अभ्यस्त प्राणों के द्वारा कुंडली जागरण का तात्पर्य यही है कि आसन, कुंभक और मुद्रा, इन सबों के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का चालन और अपूर्व अनुभव का बोध होना। यह अनुभव प्रारंभ में उष्णता के रूप में होता है और तब यहाँ उसकी अग्नि संज्ञा होती है, जो योगियों के अनुसार नाभि प्रदेश में रहती है। वही अनुभव आगे बढ़ते बढ़ते जब मेरुदंड से गुजरता है तब उसे प्राण संचार की संज्ञा दी जाती है। जब तक सुषुम्ना का मुख बंद रहता है तब तक यह अनुभव असंभव रहता है। इसलिए सुषुम्ना का मुख योग अभ्यास से खोलना आवश्यक है। यही अभिप्राय है। अतएव सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगते हैं तब मनोन्मयी अवस्था सिद्ध होती है। जिसने प्राणों को वश में कर लिया है उसका मन भी वश में हो जाता है, और जिसने मन को वश में कर लिया है उसका प्राणों पर भी वश हो जाता है। चित्त की वृत्तियों के दो कारण हैं, वासना और प्राण। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। वासना इस शब्द से शारीरिक अथवा मानसिक तृप्ति के लिए चित्त के ऊपर का एक संस्कार अभिप्रेत है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होने से इन संस्कारों का लय होता है। जहाँ मन लीन होता है वहीं प्राण भी लीन होता है, और जहाँ प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन होता है। यहाँ प्राण के लिए पवन शब्द का प्रयोग हुआ है। मन की प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता श्वसन प्रक्रिया को असहज रूप से दीर्घ तथा सूक्ष्म बनाती है तथा कुंभक के नियमित अभ्यास से धारणा दृढ़ होती है। दूध और पानी के सम्मिश्रण की तरह ये दो, चित्त और प्राण, समान क्रिया वाले हैं। जहाँ प्राण की अनुभूति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, और जहाँ मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। उसमें से एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है, और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। जब तक ये दोनों विरुद्ध नहीं होते हैं तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है, और जब ये निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है। यहाँ तात्पर्य यह है कि इंद्रियां मन के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकती हैं, और मन आंतरिक प्राणिक क्रिया अर्थात वायु के बिना कार्य नहीं कर सकता है। प्राणिक क्रिया अर्थात वायु के साथ साथ मन और ज्ञानेंद्रिय तथा कर्म इंद्रियों के कार्य योग अभ्यास के द्वारा निरुद्ध होते हैं। इसे ही लय कहा जाता है। इस विशेष स्थिति में साधक को एक आंतरिक नाद या अनाहत नाद सुनाई देता है, और तब वह अपने आप उस नाद में विलीन हो जाता है। लय मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, किंतु यह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से निर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है, जिसका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है और विषय का ग्रहण बंद हो गया हो। ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं और सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है, और वही लय स्थान पर मस्तिष्क और जीवन मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। प्राण, अग्नि और चित्त और इन सभी के साथ कुंडलिनी का ब्रह्म रंध्र में विलीन हो जाना ही योग की एक
उत्तम और चरम स्थिति है। इस स्थिति में योगी की दृष्टि लौकिक पदार्थों से हटकर शून्य जैसी हो जाती है। बहुत लोग लय लय यह तो कहते हैं, परंतु लय का लक्षण क्या है यह नहीं जानते। विषय की विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव अस्तित्व की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इनके अलावा एक अतिरिक्त एक अपरिमित और अलौकिक अवस्था है जिसका नाम है तुरीयावस्था। वहाँ जहाँ पर मृत्यु का प्रवेश नहीं होता है, वैसे शरीर की मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता, किंतु तुरीयावस्था में जाने के बाद चित्त को अमर्त्य भाव में ले जाया जा सकता है। कुंडलिनी में मन को स्थिर रखें और मन में कुंडलिनी को स्थिर करें, और मन ही मन को दृष्टा के रूप में देखकर परम पद का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर स्वात्माराम को कुंडलिनी शब्द से मेरुदंड में प्राण संचार में उत्पन्न होने वाला अपूर्व अनुभव अभिप्रेत है। स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में भरें। इस प्रकार सबको आकाश में करके संकल्प रहित किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाएं। जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है, वैसे ही अंदर से शून्य और बाहर से भी शून्य हो जाए। जैसे भरा हुआ घड़ा समुद्र में रहता है, वैसे ही अंदर से पूर्ण तथा बाहर से भी पूर्ण हो जाए। साधक को संसार के बाह्य तथा आंतरिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। इन विषयों से संबंधित सभी चिंतन को छोड़कर मन को किसी भी एक विषय में न लगाएं, अर्थात विषय रहित बनाना चाहिए। सभी धर्मों में नाद योग का उल्लेख मिलता है। इसका बौद्धिक विश्लेषण नहीं हो सकता है। यह सारी प्रक्रिया आंतरिक स्तर पर होती है। नाद हर मानव के भीतर विद्यमान है। नाद योग ध्यान की एक सरल तकनीक है जिसका अभ्यास सभी कर सकते हैं। इसकी साधना विशेष सुव्यवस्थित क्रम में की जाती है, जिससे साधक को नए अनुभव प्राप्त होते हैं। साधक की चेतना उच्च स्तर पर जाने लगती है और वह गहराइयों में पहुंचने लगता है। विश्व के समस्त कार्य नाद द्वारा ही संचालित होते हैं। यह संसार नाद से ही उत्पन्न हुआ है और यह नाद का ही स्वरूप है। नाद योग की साधना से साधक आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर अपने आप को नाद में ही डूबा पाता है। मानव की चेतना उसकी वर्तमान स्थिति से उच्च आंतरिक शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने लगती है। इससे चेतना विकसित होने लगती है। नाद योग में नाद को 4 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला बैखरी। किसी भी 2 वस्तुओं के घर्षण में यह ध्वनि उत्पन्न होती है। बाह्य वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होने वाली यह ध्वनि कानों के द्वारा सुनी जा सकती है। इसमें सभी बाह्य स्थूल ध्वनियां शामिल हैं, जैसे वार्तालाप, संगीत, शोरगुल आदि। मध्यमा परा तथा पश्यंती से कम तथा बैखरी से अधिक कंपन आवृत्ति वाली यह ध्वनि है। यह फुसफुसाहट की ध्वनि है। पश्यंती मानसिक ध्वनि होने के कारण इसे मानसिक नाद भी कहते हैं। यह ध्वनि की मानसिक अनुभूति मात्र है। इसे कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन यह मस्तिष्क के निकट होने के कारण मन में इसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे स्वप्न में सुना गया संगीत, कल्पित वार्तालाप, यह ध्वनि हो सकती है। और परानाद, इसे अतीन्द्रिय नाद भी कहते हैं। यह भावातीत ध्यान है। यहीं से वास्तविक नाद प्रारंभ होता है। यह अति सूक्ष्म होने के कारण मन की पकड़ से भी बाहर रहता है। इसमें इतना अधिक कंपन होता है कि यह किसी भी प्रकार के कंपन से परे अनगिनत तरंग धैर्य वाला बन जाता है। इसकी प्रकृति को प्रकाश की संज्ञा दी गई है। इसकी तरंग की लंबाई अनंत होती है। उपनिषदों में से ओम कहा गया है। इसे ओम, अनहद, सीमाहीन, निर्गुण, स्वरहीन आदि कहा गया है। परा समाधि के पूर्व की
अंतिम स्थिति होती है। नाद योग के 5 आयाम होते हैं: भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अति मानसिक तथा अति इंद्रिय। प्रत्येक आयाम पर अपना एक तरंग स्तर होता है जो मन को चेतना की गहराइयों में ले जाता है। हृदय की धड़कन, रक्त का प्रवाह, चयापचय की क्रिया तथा मस्तिष्क आदि से उत्पन्न ध्वनियां भौतिक शरीर का नाद है। जब भौतिक स्तर का अतिक्रमण होता है तब प्राणिक चेतना की गतिविधियों में सूक्ष्म स्वर सुनाई देते हैं। नाद योगी सदा ही अपनी आंतरिक सत्ता में एक बिंदु सदृश केंद्र तक जाती हुई सूक्ष्म ध्वनियों के क्रमबद्ध प्रवाह का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं, नाद योग में सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव होता है। मूलाधार में स्थूल आंतरिक व बाह्य ध्वनियों का अनुभव होता है। अनाहत पर यह ध्वनि निरंतर सूक्ष्म होती जाती है। यहाँ से साधक की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। संगीत में भी 7 स्वर होते हैं। एक विशेष आवर्त पर हमारे अवचेतन में ध्वनि विशेष रंगों को उत्पन्न करती है। सरगम के 7 स्वर स, रे, ग, म, प, ध, नि, सा क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरी, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा तथा सहस्त्रार चक्र के साथ संयुक्त होते हैं। इन स्वरों के साथ ध्यान करने पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को संतुलित करते हैं। स्वात्मा राम जी ने शब्द को शिव या शिव की शक्ति के रूप में माना है। अतः शब्द नाद में लय का तात्पर्य शिव तत्व में लय हो जाने से है। मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों नासिका विवर और मुख दोनों हाथों की अंगुलियों से बंद करने का प्रयास करें। विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग से स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। इसका तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि मस्तिष्क से के उस विशिष्ट बिंदु के उत्तेजित होने पर जहाँ सुषुम्ना श्रवण केंद्र को संघर्ष करती है, ध्वनि की संवेदनाओं का अनुभव होता है। नाद योग में आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है। शरीर अर्थात अंतः शरीर के शून्य संभूत असाधारण झण झण रूप से अनाहत सुनाई देता है। तब वह योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध, आरोगी, प्रसन्न चेतन तथा शून्यवारी हो जाता है। यहाँ ग्रंथि शब्द से ब्रह्मरंध्र के मार्ग में सुषुम्ना से प्राण संचार के समय आने वाले आवरण से तात्पर्य है। इस प्रकार के आवरण का अनुभव तन में होता है। प्रथम हृदय के पास अनाहत चक्र, जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है। द्वितीय कंठ के पास विशुद्धि चक्र, जिसे विष्णु ग्रंथि कहा जाता है। और तीसरा भूमध्य के पास आज्ञा चक्र, जिसको रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। इन तीनों ग्रंथियों का भेदन प्राण संचार के द्वारा करना योगियों के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ समझा जाता है। दूसरी अवस्था है घटावस्था। दूसरी घटावस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन के समय निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है। तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहार से
परमानंद का सूचक भेरी, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एवं आघात जन्य जैसे शब्द सुनाई देते हैं, तब योगी ज्ञानी तथा देव तुल्य हो जाता है। योग में योगी के अभ्यास की प्रगति, साथ ही साथ आनंद की असाधारण अनुभूतियों की तीव्रता तथा शरीर के अंदर उद्भूत अनाहत ध्वनि की संवेदना की भी पुष्टि होती है। तृतीय, परिचय अवस्था। तृतीय अवस्था में जब भूमध्य आकाश में ढोले की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है और तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य या अंतर आकाश में पहुंचता है, तब चित्त वृत्तियों के आनंद अनुभव से ऊपर उठकर दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से रहित सहजानंद परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। चतुर्थ, निष्पत्ति अवस्था। चतुर्थ निष्पत्ति अवस्था में जब वायु या प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। योग की प्रगति में चतुर्थ अवस्था निष्पत्ति कहलाती है, क्योंकि यही पिछले तीनों अवस्थाओं का सर्वोच्च शिखर है। इस अवस्था में ब्रह्मरंध्र को जाता हुआ प्राण कहीं बाधित नहीं होता है और योगी को अपना अंतिम अभिष्ट प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी कारण योगी सृष्टि संहार करने में सक्षम ईश्वर समान हो जाता है। मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है और इस सुख की प्राप्ति राजयोग समाधि के द्वारा होती है, जिससे आनंद की अविच्छिन्न धाराएं प्रवाहित होती हैं। सामान्य लोगों के लिए भूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त करता है और साधक सुखपूर्वक राजयोग समाधि पद को प्राप्त कर लेता है। नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को साधक सुनता है, उस पर चित्त को तब तक स्थिर रखना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति न हो जाए। इस नाद का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है और 15 दिन के अंदर ही साधक सभी प्रकार के विक्षेपों व बाधाओं को जीतकर सुखी होता है। अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद या ध्वनि सुनाई देते हैं। बाद में अभ्यास बढ़ाने से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देते हैं। सर्वप्रथम समुद्र, मेघ, भेरी, झांझर नाद के समान, मध्य में ढोल, शंख, घंटा तथा घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान और अंत में किणकिणी, वेणु, वीणा तथा भ्रमर गुंजन के समान सुषुम्ना में उद्भूत नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। नाद श्रवण मात्र एक साधन है। मुख्य बात है कि उस नाद पे मन का विलय होना। अतएव नाद के किसी भी रूप में मन लग जाए, उसी में दृढ़ता से लगा रहे, यह अभिप्रेत है। नाद से प्रभावित मन की तुलना यहाँ गंधक द्वारा शोषित पारद से की गई है, क्योंकि इसके द्वारा दोनों का मूल स्वभाव बदल जाता है। जिस योगी का चित्त नाद में विलीन हो जाता है, वह ब्रह्मरंध्र के चरम स्थान अर्थात शिव स्थान को प्राप्त करने के मार्ग पर होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गंधक द्वारा शोधित पारद के प्रभाव से आकाशचारी हो सकता है। मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है और कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ता है। यहाँ नाद की तुलना सर्प को आकर्षित करने वाली संगीत ध्वनि के साथ की गई है, क्योंकि जिस प्रकार सर्प संगीत ध्वनि को सुनकर एकाग्र हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी नाद श्रवण द्वारा सरलता से नाद में एकाग्र हो जाता है। अनाहत शब्द में
जो ध्वनि विद्यमान है उस ध्वनि के अंदर गेय वस्तु है, और उस गेय वस्तु के अंदर मन के जाने पर वही मन ध्वनि गेय वस्तु और मन में विलीन हो जाता है। यही विष्णु का परम पद है। जहाँ तक शब्द की मर्यादा है वहाँ तक आकाश की परिकल्पना है। उससे परे शब्द रहित ब्रह्म है जो परमात्मा के नाम से प्रशंसित होता है। नाद रूप में जो कुछ भी सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, और उसका लय ही निराकार तत्व है जो वही परमेश्वर है। हठ और लय की सभी क्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती हैं। राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है। चित्त रूप बीज, हठ रूप भूमि और वैराग्य रूपी जल, इन तीनों से उन्मनी नाम की अवस्था की ओर यात्रा शीघ्रता से बढ़ती है। ब्रह्मानंद के अनुसार तत्व से तात्पर्य है चित्त रूप चेतन तत्व। आसन, प्राणायाम आदि हठ योगिक अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह तत्व शीघ्र ही उन्मनी अवस्था को प्राप्त होता है। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, और तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन हो जाते हैं। तब शंख, दुंदुभी, नाद कभी भी नहीं सुनाई देते, और उन्मनी अवस्था के कारण शरीर निश्चित रूप से स्थाणुवत तथा निर्विकार हो जाता है। सभी अवस्थाओं से सर्वथा मुक्त तथा सभी चिंताओं से दूर होकर योगी इस संसार में मृत प्राय रहता है। ऐसा योगी मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है। समाधि से युक्त योगी मृत्यु का शिकार नहीं होता है, कर्म बंध से बाधित नहीं होता है तथा किसी के भी अधीन नहीं होता है। समाधि स्थित योगी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी पर इंद्रिय जय ज्ञान से परे हो जाता है, और न उसे अपना या दूसरे का भान रह जाता है। जिसका चित्त न सोया हुआ हो न जागा हुआ हो, स्मृति विस्मृति से परे, और जो न अचेतन अवस्था में है और न चेतन अवस्था में है, ऐसा साधक मुक्त ही है। समाधि प्राप्त योगी ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अथवा अपमान का अनुभव नहीं करता है। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है वह श्वास प्रश्वास रहित हो जाता है, और निश्चित रूप से ही वह मुक्त हो जाता है। समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अबाध्य होते हैं, सभी जीवधारियों से शक्तिमान होता है, और किसी भी मंत्र यंत्र की पहुंच से परे होता है। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचारण नहीं करता है तब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोमरस बिंदु स्थिर नहीं होता है। जब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता है, स्वात्माराम जी के अनुसार उठते हुए प्राण का सुषुम्ना में अनुभव किए बिना आंतरिक शक्ति के द्वारा उसे आज्ञा चक्र में रोक रखने की योग्यता के बिना और ध्यान द्वारा परम तत्व को जाने बिना सोहम इत्यादि कहकर परम तत्व के ज्ञान की बात करना पाखंड और आधारहीन अहंकार है। यहाँ पर साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन का चैप्टर नंबर 24 का एक और पार्ट समाप्त होता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इसी आशय के साथ कि आशा करती हूँ कि साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक के अगले पड़ाव पर हम पुनः मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि तथा आनंद से भरा रहे। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।